अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी सूरह क़द्र जो 30वें पारे में है, लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत को बयान फरमाया और यूँ फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों की रात से अफजल है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों की रातों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। ये रात हर रमज़ान में आती है। इस रमज़ान मुबारक भी ये रात आने वाली है। ये रात ऐसी है कि इस रात के ताल्लुक़ से आसान अल्फाज में यूँ समझें, अगर कोई शख्स यानी इस रात में इबादत करता है तो उसको सवाब अल्लाह ताला इतना अता फ़रमाते हैं 1000 महीनों की रातों से भी ज़्यादा। अब सवाल ये है कि कोई अगर ये कहे आपसे कि आप ये काम करें, मैं आपको 1000 रुपये से ज़्यादा दूँगा, तो क्या समझते हैं आप 1000 रुपये से ज़्यादा कितने होंगे? 1000 रुपये से ज़्यादा क्या 1001 होंगे या 1010 होंगे? नहीं, बल्कि 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा 10 करोड़ भी हो सकते हैं। यानी वो देने वाले के ऊपर है कि 1000 से ज़्यादा कहा ना, 1000 से ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं? ये 1000 से ज़्यादा जितना देने वाला चाहे उतने ज़्यादा हो सकते हैं। और कम से कम कितने होंगे? कम से कम भी होंगे तो 1001 ज़रूर होंगे। तो यूँ फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से जो अफजल है तो वो कम से कम 1001। यानी अगर कोई बंदा इस रात इबादत कर ले तो उसने गोया के 1001 महीने की रातों को इबादत की। कम से कम ये है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला कितना दें वो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये समझें पहले तो इस रात की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ रातों की इबादत का सवाब भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला देने वाले हैं, जितना चाहें उतना दें। जब देने वाला बेनियाज़ हो और उसकी शान ऐसी हो तो फिर उसकी शान से ज़्यादा उम्मीद करना चाहिए। कम से कम करना भी उसके शान के ख़िलाफ़ है। जैसे मसलन आपसे मैं कहूँ आप मुझे ये काम करके दे दें तो मैं आपको इस पर इनाम में 100 से ज़्यादा रुपये दूँगा। तो अगर कंजूसी की हद पर भी जाएँ तो मुझे भी आपको 101 रुपये भी देना पड़ेंगे। तब आदमी ये कहेगा ये कंजूस है। जब मैं आपको 101 दूंगा कि कंजूस है, इसने जान छुड़ाई अपने कौल से, वरना कम से कम 200 तो देता, तब तो होते कि हाँ 100 से ज़्यादा। ये 101 देकर इसने अपनी जान छुड़ा ली। तो कोई अगर 101 भी दे, हालांकि उसने 100 से ज़्यादा दिए, तब भी वो कंजूस और बखील कहलाएगा। तो अल्लाह ताला की शान तो शान बेनियाज़ है और वो सबको देने वाला है रब्बुल आलमीन है। तो कितना ज़्यादा दे वो बेहतर जानने वाला है। तो एकदम दिल जमाई के साथ इस रात में इबादत ज़रूर करें। लेकिन जब इतना बड़ा इनाम मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी ज़रूर करनी पड़ती है। उसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको बात समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने इस रात में, इस महीने में एक रात रखी है, रमज़ान मुबारक में, इस अशरे में रखी है। तो एक रात कौन सी है नहीं बताया। वो वजूहात हैं क्या हैं क्यों नहीं बताया, वो बातें कभी आपके सामने गुजर चुकी हैं और कभी फिर आ जाएंगी। अभी बताना ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने यूँ फरमा दिया कि अशरे में 5 रातें, उनमें से एक रात है, उसमें इबादत कर लो तो तुम्हें यह फजीलत हासिल हो जाएगी। तो हमें 5 को देखकर घबराना नहीं है। फ़र्ज़ कर लें आपके सामने एक अलमारी रख दी जाए और आपसे कहा जाए इस अलमारी में नोट भरे हुए हैं, नोटों से भरी हुई अलमारी है और ये आपके सामने 500 चाबियाँ हैं। ये बात कन्फर्म है, इन 500 चाबियों में एक चाबी इसकी है और ये बात भी कन्फर्म है कि इस अलमारी में नोट भरे हुए हैं। तो क्या लगता है कोई आदमी ये कहेगा कि 500 चाबियाँ हैं, कौन ट्राई करेगा? हटो छोड़ो, मैं नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। मैं कहूँगा अगर 500 की जगह 1000 चाबियाँ भी हों तो भी बंदा कहेगा कि नहीं मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि इसमें ये बात तो कंफर्म है ना, इन 1000 में से एक इसमें। तो चाहे 999 पार करने के बाद आखिरी चाबी क्यों ना लगे, लगने के बाद जो माल मिलेगा वो इस 1000 चाबी ट्राई करने की मेहनत से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम इन 5 रातों में इबादत करेंगे तो उनमें से एक लैलतुल क़द्र कन्फर्म है। तो 5 रातों में ये कहकर यार 5 रातें पता नहीं कौन सी वाली होगी, सुस्ती ना करें। इन 5 रातों में इबादत कर लें। एक तो कन्फर्म है कि एक लैलतुल क़द्र है और फिर ये कन्फर्म है कि उस एक रात की फजीलत इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो सुस्ती ना करें। दूसरी बात यह कि लैलतुल क़द्र में इबादत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात जागें, सारी रात इबादत करें, बल्कि अगर आप सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज़ी पढ़ लें तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। आप ये भी ना करें यानी कम से कम 2 रकात पढ़ लें, कुरान करीम की तिलावत कर लें। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात कुरान पढ़ें, कम से कम आप 1 पारा, आधा पारा, पाव पारा, जितना भी हो सके। यानी ये कि आप इबादत ज़रूर करें, चाहे कितनी कम क्यों ना हो, वो तादाद के एतबार से, टाइम के एतबार से कितनी कम क्यों ना हो, लेकिन करें ज़रूर। ना करने से बेहतर है और ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो फिर वो और ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए बाज़ लोगों में गलत फहमी, वो समझते हैं कि सारी रात जागना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। आप बस रात को जो है इन 5 रातों में हर रात बस इसी इरादे के साथ कि रात लैलतुल क़द्र है, आप 2 रकात जो है नफिल नमाज़ पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल हो जाएगी। तो बिल्कुल 5 के चक्कर में आप सुस्ती ना करें।
इन 5 रातों में 2-2 रकात कम से कम पढ़ लें। अल्लाह ताला तौफीक दे और पूरी रात जागने की तो पूरी रात जागे, और इन रातों में 2 रकात ही क्यों ना पढ़ें, पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर करें, क्योंकि इस रात में दुआ के कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो रात कौन कौन सी है, कौन कौन सी तारीख़ में है, तो चाँद के एतबार से तो 21, 23, 25, 27, 29 होती है, यानी आज 20वां रोज़ा है। आज की जो रात है वो 21वीं रात है। फिर इसके बाद कल का रोज़ा छोड़ें, परसों का रोज़ा। तो आप इस तरह से याद कर लें, या तो 21वां यानी 21, 23, 25, 27, 29 ये शब है। शब याद ना कर सकते हो तो रोज़ा याद रखें, 20वें रोज़े की रात, फिर 22वें रोज़े की रात, फिर 24वें रोज़े की रात, फिर 26वें रोज़े की रात, फिर 28वें रोज़े की रात, यानी बाद में जो आने वाली। ऐसे भी ना याद रखें तो मैं आपको अंग्रेज़ी तारीख़ बता देता हूँ। आज 22 तारीख़ है, आज की रात लैलतुल क़द्र हो सकती है, फिर उसके बाद 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30। इस तरह इन तीनों तरीक़े में से जिस तरीके से आप याद कर लें, या तो रोज़े से याद कर लें आप कि 20वां रोज़ा है आज, तो 20 के बाद वाली तो 20, 22, 24, 26, 28। अगर रातों से याद करें आप तो 21, 23, 25, 27, 29 ये रातें होंगी। वरना आप इंग्लिश तारीख से याद कर लें तो 22, 24, 26, 28, 30 इन तारीख़ों में लैलतुल क़द्र इनमें से किसी एक में होगी। तो ये 5 रातें बहुत ही कीमती रातें हैं, इन रातों की कदर करें। इन रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र ज़रूर है, तो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके इबादत करें, और इबादत के बाद दुआ करें, और दुआ में बंदे नाचीज़ को याद ज़रूर रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।